रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज के दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बायस बनाए और ढेर सारी खुशियाँ जो हम सब के नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का रोज़ा भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बराए रहमत है। दोनों हाथों से समेटिए और उसमें मुझे भी ज़रूर याद रखिए। तो जी यहाँ पर वेलकम हो गया जी आपका। यहाँ पर मैंने कर लिया है, ये गाइडलाइन जो है हमने तैयार कर ली है। ठीक है, गाइडलाइन तैयार करने का अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जूम करके दिखा सकूँ ताकि गाइडलाइन आपको नज़र आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कपड़े का भी वही कलर है, इसलिए आपको गाइडलाइन नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको एक ये दरमियान वाली जगह खाली छोड़ दी। यहाँ पे हम काम करेंगे, ये दरमियान वाली जगह जो है ये खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे काम करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच का, ये जो हमने 1 इंच का इसके अंदर गाइडलाइन दी है। ठीक है, सेम हम ये वाली जगह खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये वाली जगह जो है ये पट्टी की है। सेम इसी तरह से हम दूसरी जगह पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो चलो जी अब इसको करते हैं काम। किस तरह से हमने ये करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ से, ये हमने गले की गाइडलाइन दी थी ना, ये देखिए यहाँ तक जाके गला हमारा रेडी होगा, कटिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, ये है कि हम वहाँ से थोड़ा आगे ही बनाएंगे ताकि ना तो उन्हें प्रॉब्लम हो और ना ही कोई हमारे साथ कोई मसला बने। ऐसा ना हो कि कहीं गला छोटा है या कि कोई भी ऐसी कोई बात ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हम ही यहाँ पे मेहनत और कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर खुश हो जाए तो सब चीज़ें जो है ना अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने इसको टाइट कर लेना है। फ्रेम लगा लिया मैंने, इसको कर दिया हमने टाइट। ये देखें अब भी मैं कोशिश, अब आपको नज़र आ रही है ना ये वाली गाइडलाइन, अब आपको नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे हमने काम करना है, ये वाली जगह हमने खाली छोड़ देनी है। ठीक है, यहाँ पे काम करना है, ये वाली जगह जो है हमने खाली छोड़ देनी है। खाली छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि इसमें हमने कुछ नहीं करना, लेकिन नहीं, इसमें भी हमने काम करना है। लेकिन ये है कि इसके अंदर हमने तारकशी नहीं करनी। इसके अंदर हमने तारकशी करनी है 1 2 3, ये 3 जगहों पे हमने तारकशी करनी है। ये दरमियान वाली जगह पट्टी की है, फिर यहीं पे ये 3 जगह आ जाती हैं। ठीक है, अब आपको मेरी गाइडलाइन जो है ना वो नज़र आ रही है कि मैंने किस तरह से इसको गाइडलाइन दे दी है। ये देखिए आ रही है ना नज़र, तो गुड हो गया जी। चलो अब हम इसके जो है ना बाकी के रेशे भी निकालते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे साथ ही साथ रेशे निकालती हूँ। कुछ लोग एकदम से निकाल लेते हैं, वो उनको ऐसे आसानी लगती है, लेकिन मुझे ये होता है कि इस तरह से 7 रेशे निकालने से ये होता है यहाँ पे ये चीज़ ख़राब नहीं होती। ठीक है, रेशे निकल आए, यहाँ से अक्सर रेशे टूट जाते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ये काम अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब हम चलो जी सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग की ही इसके ना निशान लगाते हैं। यहाँ से हमने ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने कट कर दिया ना, ये देखें हो गया कट। ठीक है, सेम ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कट लगा लूँगी। ये कट लगाया ना, इसी जगह पे मैं यहाँ पे भी कट लगा लूँगी ताकि जहाँ तक मुझे आसानी नज़र आएगी। ये देखें, ठीक है मीरू बेटा आप तो बस ही कर दो ना। अब ये वाले रेशे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमें निकालने आसान हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये रेशे निकल रहा है ना, क्योंकि 1 से 2 रेशा निकल जाएगा ना तो फिर इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये बहुत ही आसानी से बाकी के रेशे भी जो है ना वो निकलते रहेंगे। ठीक है, मैं ये निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। 1 2 रेशे निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी जी, तो ये देखें मैंने काफ़ी सारे जो हैं इसके अंदर से रेशे निकाल दिए हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे रेशे निकाल लिए हैं। ठीक है, अब ये निकालने आसान हो गए। हम दरमियान में से पकड़ेंगे, ये देखें एक एक रेशा हमारे इस तरह से निडल में आता रहेगा। ये देखें बस इसका यही टाइम लगता है, इसका सिर्फ रेशा निकालने में। बस अगर आपको अच्छी तारकशी करनी आती है तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये रेशा निकालना ही मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ तारकशी ये नहीं कि बच्चों की कमीज़ों पे की जाती है, नहीं, तारकशी बड़े भी पहनते हैं, लेडीज़ भी पहनती हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, बच्चियों के लिए भी बनाई जाती हैं।
ये आप पे है कि आपने किसकी बनानी है या किसकी बनवानी है। बाकी नीचे हम नंबर दे देंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जी, ये देखें काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके रेशे निकाल लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी मैं निकालती हूँ और फिर इस पर क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके सारे रेशे जो है ना वो निकाल लिए हैं। ये मेरी गाइडलाइन जो मैंने तैयार की थी, अब वो आपको किस तरह से नज़र आएगी, इस तरह से नहीं आएगी, इस तरह से आएगी। ये देखिए है ना, आ रही है ना नज़र यहाँ से। ये मेरी गाइडलाइन जो रेडी हुई, अब आपको इस तरह से नज़र आएगी। कपड़ा हटाओगे तो ये देखें, अब नज़र आई ना आपको, अब पता चला कि हमने इसको क्या किया है, ठीक है। अच्छा, हमने ये काम करना है, जब हम इस तरफ से अगर इसको तैयार कर रहे हैं तो इस साइड को नहीं हमने छेड़ना, ठीक है। इसी साइड से ही हम इसको तैयार करके यूँ लेके आएंगे। अगर हम इधर से भी तैयार करेंगे, इधर से भी तैयार करेंगे, तो ये सेंटर में आके ये इसका डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर मैं एंकर का नहीं यूज़ कर रही, यहाँ पर मैं ये रेशमी यूज़ कर रही हूँ। ये रेशमी नल की मिलती है, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे इसकी खूबसूरती जो है बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जब तक मैं इसको थ्रेड वगैरह डालती हूँ इसमें निडल में, तो आपने करना क्या है जी, आपने जाके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और इसको आगे जाके शेयर भी कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर मेरी ज़रा भी वीडियो पसंद आई हो तो आप ये काम जो है ना बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोगों के घरों में क्या हो रहा है, ये ताक झांक से बेहतर ये होता है कि हम उसको प्रमोट करें जो कि मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मेहनत कर रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप उनको प्रमोट किया करें। ये लोगों के घरों में क्या हो रहा है इस सब को छोड़ें, क्योंकि अल्लाह को भी हिसाब देना है आप लोगों ने, ठीक है, ये लोगों के घरों में ताक झांक करने से। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने कितने कितने थ्रेड लेने हैं, ये थोड़े थोड़े से, ठीक है, यानी कि 10-12 से भी कम, इस तरह से लेके ये देखें। ये हमने इसका एक एक बंच तैयार करते जाना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। जितना बारीक हमने तारकशी करनी है उतना बारीक हम बंच लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये बंच लेना है। ये इस बंच को इस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टक करते जाना है, ये देखिए यहाँ से लिया, दोबारा हमने इसको यहीं पर आके टक कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस से हमने ये थ्रेड, हमें कोई भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हिसाब से ही हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अगर इसको काउंट करने बैठ गए तो फिर तो मेरे ख़्याल में कोई 10-12 साल के बाद हम एक कमीज़ रेडी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसको हमने टक करते जाना है। वो मेरी बहनें जो ये काम करना जानती हैं उनको तो बआसानी ये समझ आ रही होगी, और जो नहीं करना जानती वो अगर थोड़ी सी यहाँ तवज्जो लगाएंगी तो मेरे ख़्याल में घर बैठे बैठे बहुत कुछ सीख पाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको ये वाली साइड मुकम्मल करके फिर आपको बताती हूँ दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली साइड तो मैंने कर लिया जी कंप्लीट, और इस साइड पे हम चलते हैं जी यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसी को पकड़ना है, ये देखिए, आई समझ। अब हमने इसी को फॉलो करते जाना है, ठीक है। ये देखिए, आई ना आपको समझ। ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है, ये देखिए आई समझ। इसी तरह से इसको भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने वाली हूँ। यहाँ पे जब भी हमने ये काम करना है ना तारकशी का, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती है हमारे किसी भी काम में, ठीक है। तो इसलिए आपने जब ये काम करना है ना,
आपने ये काम करना है तो यहाँ पे बिलखसूस आपने सफाई का काम ध्यान रखना है, क्योंकि मर्दाना कमीज़ हो और अगर उसके अंदर से रेशा निकल रहा हो तो वो नहायत ही बुरा लगता है, भद्दी कमीज़ ही भद्दी लगने लग जाती है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे सफाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि हम इस तरह से थ्रेड को एडजस्ट करें ताकि थ्रेड जो है सालों भी बीत जाए, धुलाई के बाद भी थ्रेड जो है ना वो बाहर ना आए। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने थ्रेड को किस तरह से एडजस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अब इसकी कटिंग भी कर दूँगी तो ये बाहर हरगिज़ नहीं आएगा। लो जी, ख़त्म हो गई बात, ये यहीं पे ही ख़त्म हो गया। अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते तो ये रेशे जो हैं वो यहाँ पे बुरे लगते और जाली के अंदर से ये बाहर की तरफ झलकते तो वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। बाकी मैं इसको रेडी करती हूँ, डिज़ाइन इस पर कौन सा बनाती हूँ वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथी हो जाती है। तो जब तक मैं इसको रेडी करती हूँ आपके साथ इसका डिज़ाइन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो वेलकम हो गया जी आप सबका। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी का इंतज़ाम करने लगी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सारे काम जो हैं एक साथ ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इफ्तारी का इंतज़ाम। यहाँ पे कीमा मैंने रख दिया था बनने के लिए, तो पानी उसका हो गया खुश्क। इसमें डाल देते हैं आलू, साथ में हम इसमें डालेंगे मटर। ठीक है, कीमे को मैंने सिंपल पानी में रख के उसके अंदर मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन मैंने साबुत डाला है। ठीक है, और प्याज जो हैं वो भी मैंने कटिंग करके डाल दिए, साथ में नमक मिर्च सब चीज़ें डाल के, यानी कि जो मसाले डालने थे। अब इसमें जैसे ही देखा है कि उसका पानी खुश्क हो चुका है तो कीमा जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, साथ में इसमें डालते हैं मटर और उसके बाद इसकी करते हैं भुनाई। ठीक है, और क्या बनाती हूँ मैं इफ्तारी में वो भी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू कटिंग कर लिया है, साथ में प्याज भी कटिंग कर लिया है। अच्छा, मैंने ना इस तरह से इसके ना लंबाई में कटिंग किया है। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है कि ये ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। इसमें बाकी के मसाले डालते हैं और इसमें क्या क्या डालते हैं वो भी शेयर करते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हम मसाले। इसमें आ गया सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर भी डाल दिए। अब इसमें हम डालते हैं जी बेसन के साथ ही। बिस्मिल्लाह, छान लिया हमने बेसन को अच्छे से। जी, तो यहाँ मसाला तो हमने कर लिया जी रेडी। तो अब करते हैं, चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। इधर हमने रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए, अभी नहीं गर्म हुआ। ठीक है, अभी ऑयल गर्म होता है तो इसमें डालते हैं, पकौड़े रेडी करते हैं। सालन जो है उसकी भुनाई हो रही है, खैर से बाकी काम करके फिर बताती हूँ आपको जी। तो माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने बनाया है शरबत, साथ में सादा पानी और रायता, खजूरें और पकौड़े। और ये रहा मेरा मीरू। आज मेरे ओ डॉक्टर मीरू, कैसे हो डॉक्टर मीरू? हाय, मैं हूँ ठीक। आप हो ठीक? आज रोज़ा है आपका? आज आपकी क्या होने वाली है? रोज़ा परशाई। रोज़ा परशाई हो चुका है यहाँ पे इफ्तारी का टाइम। तो मोस्ट वेलकम जिसने हमारे साथ इफ्तारी करनी है। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, और आज के दिन हमारे लिए भी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है कि लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और ऐसे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए बाय बाय। कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आज इशाल फातिमा को रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, 2 नंबर बड़ा ले लेती। बाय बाय मीरू की तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, और हमारी तरफ से भी, क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है, टाइम बहुत कम रह गया। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।